This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. These are the contents of your book. Unit number 1.2, Listening and Speaking. Unit 1.2, Listening and Speaking, Sharing Information and Ideas. स्टूडेंट, इस यूनिट में आपको कुछ टास्क दी गई हैं जिनके थ्रू आप देखोगे और सीखोगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल थ्रू लिसनिंग, क्योंकि स्पीकिंग का ताल्लुक होता है बोलने से। किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए हमेशा सबसे पहले सुना जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी स्पोकन पार्ट को इंक्रीज़ करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुना कीजिए। और फिर इसकी एक्टिविटी किस पे बेस कर रही है? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, यानी कोई भी नॉलेजेबल थिंग है, टॉपिक है, जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो फिर हम अपने पार्टनर्स मीन्स के फ्रेंड्स के साथ या ग्रुपिंग में बैठे हैं कहीं भी, उनके साथ इन्फॉर्मेशन जब शेयर करते हैं तो इससे बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो ड्राइव होते हैं, उभरते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कुछ सीखते हैं? कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है, नॉलेज गेन होता है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का ताल्लुक किसी भी लैंग्वेज से है, तो चूँकि ये हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम ये सारी टास्क प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में ये बात अपने जहन में रखिए कि लैंग्वेज कोई भी हो, सपोज़ ये इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करना है तो आप रीडिंग करेंगे। राइटिंग को बहुत अच्छा करना है तो जितनी रीडिंग आप कर सकते हैं करो, बुक से रीडिंग करो, कहीं से भी करो। जितनी ज़्यादा रीडिंग अच्छी होगी आपकी, उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और अच्छी होगी। इसी तरह जितनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, एलिजिबल होगी, आप उतना ही अच्छा कन्वे कर पाओगे, उतना ही अच्छा बोलोगे आप। तो स्पीकिंग का ताल्लुक किससे है? लिसनिंग से। राइटिंग का ताल्लुक किससे है? रीडिंग से। सो लेट्स स्टार्ट इट। यूनिट 1.2 का फोकस क्या है? शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन आइडियाज़। सो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड पार्टिसिपेट फुली इन द डिस्कशन। यानी इस टास्क या इस एक्टिविटी का मकसद क्या है कि आपके सामने जो भी डिस्कशन हो रही हो, जो बातचीत हो रही है, आप गौर से तवज्जो से उसको सुने और फिर उसमें से कंक्लूजन निकालें या कुछ पॉइंट्स निकालें कि आप क्या इससे गेन कर रहे हो, क्या आपने सीखा या आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है। मकसद इसका सिर्फ यही है। अब स्टेप ए क्या है इसका कि स्टेप में इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको, ठीक है। लाइक वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 एज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर। एक ग्रुप बना लें 4-5 स्टूडेंट का, और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसमें से एक हेड अपॉइंट कर लें आप, ठीक है। सपोज़ यू आर 5 मेंबर्स, तो उनमें से एक शार्प स्टूडेंट को आप हेड बना दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका है कि डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एज असाइंड बाय द टीचर। तो ये जो नीचे लिस्ट की दी हुई है जैसे टॉपिक्स की 1 2 3 4, इनमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करें, बल्कि जो आपने हेड बनाया होगा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, वो इसमें से एक टॉपिक आपको मेंशन कर देगा, लाइक टॉपिक नंबर 2 और 3 व्हाटएवर। सेलेक्ट 2 members फ्रॉम द ग्रुप हु शुड नोट ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड। अब डिस्कशन तो चल रही है इस टॉपिक पे, ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रुप है लाइक 5 स्टूडेंट्स का या 7 का, जितने भी हैं, उनमें से कोई 2 मेंबर्स को आप पेन कॉपी दे दीजिए, पेपर एंड पेन, ताकि वो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स या की नोट जो है वो नोट डाउन करते रहें ड्यूरिंग डिस्कशन, ताकि आपको असेंबल और असाइन करने में आसानी रहे। और नेक्स्ट स्टेप इसका है कि मेक श्योर दैट एवरीवन टेक्स पार्ट इन द डिस्कशन। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है ड्यूरिंग द एक्टिविटी कि हर एक को डिस्कशन में हिस्सा लेना है, मतलब बातचीत करनी है, बोलना है, ज़रूर बोलना है, समझने की कोशिश करनी है और अपना आउटपुट देना है जैसे भी हो। ये मत सोचे बोलने के वक्त, ये नहीं इतना सोचते कि ज़रूरी हम शायद ये गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं।
बस आपको बोलना है. यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल्स. टॉपिक्स क्या है? नंबर 1, सम अनफेयर मीन्स दैट स्टूडेंट्स यूज़ इन एग्ज़ाम्स. अनफेयर जो गलत रिसोर्सेज होते हैं, जैसे चीटिंग वगैरह करना या कुछ और गलत तरीके से चीट करना, या आप इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे, वो अनफेयर मीन्स को स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्यों यूज़ करते हैं. कुछ स्टूडेंट करते हैं, सब नहीं करते. ठीक है. और वो कौन से हैं जिनको कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं. टॉपिक 1 ये है. टॉपिक 2 यानी ऑप्शन 2 ये है कि रीजंस फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम्स. यानी वो स्टूडेंट, जो कुछ स्टूडेंट हैं वो अनफेयर मीन्स एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं, ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं. पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. अब जो स्टूडेंट अनफेयर मीन्स या चीटिंग वगैरह या कुछ भी इस तरह का कुछ अनफेयर यूज़ कर रहे एग्ज़ाम देते हुए या ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो इसका इम्पैक्ट यानी इसका असर उनके ऊपर क्या पड़ता है या उनकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है. एंड ऑप्शन 4 इज़ दैट इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑन द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. ऐसा करने से स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे, उनके मुस्तकबिल पे क्या असरात मुरतब होते हैं, या क्या असरात या कौन सी प्रॉब्लम को वो स्टूडेंट फेस कर सकता है. इनमें से आप कोई भी एक टॉपिक लेके उस पर ये एक्टिविटी करें और इसको डिस्कस करें. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. स्टेप बी क्या है इसका? प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन दैट योर ग्रुप विल मेक. अब आपने जो भी ग्रुप बनाया, फॉर्म किया है, तो इस बात का ख्याल रहे कि अगर वहाँ पे कुछ ऑडियंस मौजूद हो तो इट्स बेटर. अगर क्लासरूम में ये एक्टिविटी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लासरूम में 20+ स्टूडेंट्स तो होते हैं और बल्कि 40+ भी होते हैं. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करें कि गैदरिंग हो जहाँ फ्रेंड्स हों, ज़्यादा कलेक्टिवली 10+ स्टूडेंट्स हों. उस गैदरिंग में आप एक ग्रुप बनाइए, और ताकि आपको जज करने वाला भी कोई हो, तो इसमें आप इस एक्टिविटी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि एक प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि आपका ग्रुप यानी ग्रुप मेंबर्स जो हैं 4-5 स्टूडेंट्स का, उसको प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. प्रेजेंटेशन आपने ओरल देनी है, बोलना है, लिख के रिटर्न नहीं करनी. रिटर्न में सिर्फ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं याद रहने के लिए. नेक्स्ट स्टेप है इसका, कंपाइल ऑल द आइडियाज़ दैट द ग्रुप डिस्कस्ड. जब आपने इस पॉइंट को डिस्कस किया और डिफरेंट चीज़ें सोची, जैसे एक स्टूडेंट के माइंड में कुछ आया होगा, दूसरे के माइंड में कुछ आया होगा, फिर आपने सब पॉइंट्स लिखे, तो उनको कंपाइल करें. कंपाइल का मतलब कलेक्ट कर लेना, एक तरतीब में, सीक्वेंस में बना के उन पॉइंट्स को लिख लीजिए. नेक्स्ट है डिसाइड विच मेंबर ऑफ द ग्रुप विल से व्हाट. फिर ये भी डिसाइड कर लें कि इन पॉइंट्स को जो हमने कंपाइल किया है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इलेबोरेट या इसको एक्सप्लेन करेगा कौन सा मेंबर. लाइक आपने 5 मेन पॉइंट्स बनाए हैं, तो 5 मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर एक पॉइंट को इलेबोरेट करे सबके सामने, ऑडियंस के सामने या क्लास के सामने. ऑल्सो डिसाइड द ऑर्डर इन विच ऑल द मेंबर्स विल स्पीक. तो इसका सीक्वेंस भी आप ऑर्डर कर लें कि कौन पहले या कौन बाद में बात करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा. फिर इसका स्टेप सी क्या है? एट द एंड ऑफ देयर प्रेजेंटेशन ईच ग्रुप शुड आस्क द क्लास टू सजेस्ट एनी पॉइंट दैट दे माइट हैव मिस्ड. तो जब आप सब यानी पूरा ग्रुप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो परफॉर्म कर ले क्लासरूम के सामने या ऑडियंस के सामने, इसके बाद आप ओपनली उनसे पूछें क्या इन्होंने कोई पॉइंट मिस किया. इसका मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए होंगे और उनके माइंड में, या कुछ और लोग होंगे उनके माइंड में भी कुछ आइडियाज़ आए होंगे, क्योंकि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. ठीक है. कि आप लोग क्या बोल रहे हो, तो वो अपनी तरफ से कोई की पॉइंट या कोई अपना पर्सनल आइडिया भी आपको दे सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं. ठीक है. देन क्या होगा? द नोट टेकर शुड नो दीज पॉइंट. वो जो 2 पर्सन जिनको आपने कहा था कि आप पॉइंट्स लिखते जाइए, नोट कीजिए, तो फिर वो जो नए पॉइंट्स आएंगे या न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी ऑडियंस की तरफ से या दूसरे स्टूडेंट की तरफ से,
उनको भी वो पर्सन्स नोट डाउन कर लेंगे लिस्ट में, ठीक है। एंड कलेक्ट ऑल द डाटा एंड प्रिपेयर अ टॉक फॉर गिविंग इन द असेंबली टू डिस्करेज यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। फिर सारा जो डाटा आपके पास रिटन है या जो आपके माइंड में गैदर है, जो आपको समझ में आए, उस सब को आप फिर से सीक्वेंस में लाइए, ठीक है। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें या कोई एप्लीकेशन जो कि आप असेंबली में दें या उसको डिस्पैच करें, ताकि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे एक्शन ले कि अनफेयर मीन्स को एग्ज़ाम के दौरान यूज़ करना अच्छा नहीं है। इससे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। लाइक इट, इस एक्टिविटी का क्या मकसद है? सिर्फ वही कि जब हम गैदरिंग में डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, एक नॉलेज गेन होता है, डिफरेंट फेजेस से नॉलेज आ रहा होता है, मुख्तलिफ लोग हैं, अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट एंगल से हमारे पास कलेक्ट होती है। उसके बाद हम कुछ सोचते हैं, जब हम बोलते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, और फिर हम उस डाटा को या हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं उनको जब हम एक एग्जाम्पलिंग तरीके से कंपाइल करते हैं तो प्रेजेंट करने की स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। तो इससे कौन सी एक्टिविटीज़ में क्या है? लिसनिंग है, क्योंकि लिसनर भी हैं वहाँ पर मौजूद, वो जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो आपको जज कर सकते हैं, जज कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। इसको करने से आपकी स्पोकन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।